हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 523 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे आईपीओ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और इसमें से अगर हम 450 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें बैंक के पास में जाता हुआ नजर आएगा और बाकी के 73 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और उसके अलावा जो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो हमें यहाँ पे सेल होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम उसके अलावा प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 468 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और एक लॉट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 32 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम अच्छी बात ये देखेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 180 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे रिटेल के अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यानी कि जो मोस्टली है जो बैंक लोन देने का काम करता है, जो 2 करोड़ के नीचे के जो लोन्स वगैरह होते हैं वो ये लोन हमें देता हुआ नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं और जो रूरल एरियाज होते हैं तो वहाँ पर ये बैंक वगैरह ओपन करने का ये काम करते हो। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन काम क्या होता है। और मेनली अगर आप देखोगे ये उन लोगों को लोन देने का काम करते हैं जिन्हें नॉर्मली अगर आप देखोगे जो बड़े बैंक होते हैं तो वो जो नॉर्मली लैंड नहीं करते तो ये उन्हीं लोगों को लैंड करने का काम करते हैं और डेफिनेटली यहाँ पर इनका रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए इनका रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये जिस रेट पे लोन देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। नॉर्मली जहाँ तक मुझे ध्यान है लगभग 14-15% का मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे ये लोन हमें देते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस बार लगभग 6 महीने में लगभग 55 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 110-120 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे बैंक का ये फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 19-20 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम ओवरऑल अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करेंगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा अगर हम सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक मैक्स टू मैक्स 11-12 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे ये ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी का हमें यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी ने कुछ भी टेबल पे नहीं छोड़ा है और अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद में भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बाद में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी ने टेबल के लिए इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कुछ रखा है। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि मार्केट को ये लग रहा है कि अभी अगर हम इनके एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे एकदम लोएस्ट पे हमें यहाँ पे कंपनी के एनपीए के नंबर्स यहाँ पे नजर आते हैं। तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर यहाँ पे एकदम से कभी भी एनपीए का नंबर अगर बढ़ता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रोविजनिंग के नंबर होंगे वो हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो सकती है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मार्केट इसके लिए इससे रिगार्डिंग इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे लगता है या तो 5% के प्रीमियम पे ये आईपीओ में खुलता हुआ नजर आएगा या तो 5% नीचे में ये आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा। तो मेरा क्या व्यू रहेगा, मेरे ख्याल से अभी ग्रे मार्केट में देखते कि क्या एक्टिविटी रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म एडू से तो टोटली अवॉइड मुझे ये आईपीओ नजर आता है और मेरे ख्याल से मोस्टली मैं इसको अवॉइड ही करने वाला हूँ। मैं मोस्टली मेरा तो यही रहेगा 90% में इसको लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई नहीं करूँगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।